हेलो मूवी स्टाइल फैमिली, वेलकम बैक। 4 पार्ट में बनी ये कहानी जिसने मार्लिना की ज़िंदगी 180 डिग्री बदल दी। मूवी का नाम है मार्लिना द मर्डरर इन 4 एक्ट्स। डायरेक्टर है मौली सूर्या और IMDb रेटिंग 6.9 है। पहला अंक, डकैती। मार्लिना इंडोनेशिया के सुम्बा द्वीप में बसे एक गांव में रहती है। कम आबादी वाला ये द्वीप जहां लोगों के दूर दूर घर है। उसके ही घर की तरफ आ रहा है उन्हीं के गांव का एक बंदा, मार्कस। आंगन में एक कब्र बनी है जिस पे तोपान लिखा है। उसे दरवाजे पे अचानक देख मार्लिना सहम गई, मगर वो ज़बरदस्ती अंदर घुस आया। कमरे के एक कोने में उसकी सास बैठी है, लेकिन मरी हुई। मार्लिना का पति काफ़ी दिनों से घर नहीं आया। अब वो बिल्कुल अकेली है। बाहर बनी कब्र उसके अजन्मे बेटे की है। अपने अकेलेपन और लोगों को दूर रखने के लिए उसे अपनी सास की लाश का सहारा लेना पड़ा। मगर कई दिनों से उस पे नज़र रख रहे मार्कस को सारी हकीकत का पता है। तोपान के अंतिम संस्कार के लिए उसने मार्कस से पैसे उधार लिए हैं। मार्कस ने उसका फ़ोन अपनी जेब में रख लिया और कहा, विधवा हो, अकेली हो तो फिर इतना तेज क्यों है तुम में? खुद को खुशनसीब समझो कि तुम्हारी चौखट तक कोई आदमी आया है जो तुम्हें अपनाना चाहता है। मार्लिना ने गुस्से में कहा, ओह, तो तुम मुझे ये प्रस्ताव देने यहाँ आए हो? मार्कस बोला, तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज शाम मेरे और भी दोस्त आने वाले हैं। मार्लिना ने पूछा, क्यों, किस लिए? जवाब आया, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे भेड़ बकरियाँ लेने, और समय रहा तो तुम्हारे साथ सोने। फिर उसने मार्लिना को सबके लिए चिकन सूप बनाने का ऑर्डर दिया। बेचारी और अकेली मार्लिना को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। फ़ोन भी मार्कस ने हड़प ली है और सोचते सोचते शाम ढल गई। ट्रक लेकर मार्कस के दोस्त उसके घर आ पहुँचे। धीरे धीरे उसके सारे गाय, बकरियाँ, मुर्गी ट्रक में भरने लगे। घर के अंदर बैठे शराब पीते हुए उसके दोस्तों के बीच कौन पहले मार्लिना के साथ सोएगा, इस पे तर्क चल रहा है। मार्लिना के घबराहट से दम निकला जा रहा है। क्या करेगी अब वो? तभी अचानक उसे कुछ याद आया। 4 शराब पीते लोगों के बीच से होते हुए वो अपने कमरे में गई। मार्कस उसके बिस्तर पे बैठा शराब पी रहा है। अब वो आईने के सामने बैठकर बाल संवारने के बहाने ड्रॉअर से एक काली पोटली निकाली और अपने ब्लाउज़ में भर लिया। रसोई घर वापस आकर उस पोटली से उसने नीम के निम्बोली जैसे लाल रंग के बेर निकाले। उन्हें मूसल में पीसा और हांडी में पक रहे चिकन सूप में मिला दिया। ये बेर ही शायद उसका आखिरी हथियार साबित हो। अब चूल्हे के सामने बैठी मार्लिना के पास एक फ्रांस नाम का कम उम्र का लड़का आया। वो उसे बुरी नज़र से देखने लगा। उसने चखने के लिए सूप मांगा। घबराई हुई मार्लिना आनाकानी करने लगी। इतने में शोर सुनकर अंदर बैठा एक आदमी आया और फ्रांस के साथ रोबोट दोनों को ही ट्रक में भरे जानवरों के साथ भेज दिया। 7 में से 2 चले गए, बाकी बच गए 5। 4 लोग रसोई घर के बाहर बैठे हैं और मार्कस अंदर उसके कमरे में सो रहा है। अब बारी आई डिनर करने की। चिकन सूप चावल के साथ परोसा गया। एक एक कर लोग मरने लगे। जहरीली बेर ने उनका काम तमाम कर दिया। अब मार्लिना सूप लेकर अंदर मार्कस के पास गई। वो सो रहा है। उसे जगाने की कोशिश में किसी तरह हाथ लगने से खाना नीचे गिर गया। वो दोबारा खाना लाने उठ ही रही थी कि मार्कस ने उसे अपने कपड़े उतारने को कहा और ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी। पहले रोकने की कोशिश कर रही मार्लिना ने कोई रास्ता ना पाकर उसी के लुवुक स्थानीय लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छोटी तलवार से उसका गला काट दिया। फिर मार्लिना ने जल्दी उसके पॉकेट से फ़ोन निकाला और मदद के लिए इधर उधर फ़ोन करने लगी, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लग रहा। अचानक उसे हमेशा मार्कस के पास रहने वाला गैम्बस की आवाज़ सुनाई देने लगी। हालांकि उसे ये पता है कि वो मर चुका है। उसने उसे चूल्हे में झोंक दिया और उसे जलते हुए सुकून से देखने लगी। देर रात वो अपनी मरी सास के बगल में बैठी रोती रही। शायद जिंदा लोगों से
मरे हुए लोग ज़्यादा सुकून देते हैं। दूसरा अंक, सफ़र। अगली सुबह मार्लिना एक झोला, हाथ में लुवुक और मार्कस का कटा सा लेकर बस का इंतज़ार कर रही है। इतनी दूर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, इसीलिए वो खुद ही पुलिस स्टेशन जा रही है। तभी दूर से दौड़ती हुई उसी गांव की एक और लड़की नोवी उसके पास आई। वो अपने पति उम्बू को ढूंढने उसके गांव जा रही है। उसकी प्रेगनेंसी का ये 10वां महीना चल रहा है, मगर अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। उसके घर वाले सब कह रहे हैं कि ये बच्चा उनके बेटे का नहीं हो सकता, ये नाजायज़ है। 1 महीने से उम्बू ने उसका फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया, इसीलिए वो उससे जवाब मांगने जा रही है। थोड़ी देर बाद एक ट्रक उस ओर आती दिखी, मगर ड्राइवर ने उसके हाथ में कटा सर देख ट्रक पे चढ़ाने से मना कर दिया। तभी मार्लिना ने लुवुक निकालकर उसके गर्दन पर टिका दी। सभी यात्री डरकर उतर गए। अब ट्रक में सिर्फ 3 लोग हैं, मार्लिना, नोवी और ट्रक ड्राइवर। आगे जाकर बीच सड़क पर एक औरत ने ट्रक रुकवाई, जो काफ़ी देर से बस का इंतज़ार कर रही थी। उसे उसके भतीजे की शादी में 2 घोड़े दहेज में लेकर पहुंचना है। अगर समय पर नहीं पहुंचे तो शादी रुक सकती है। उसे मार्लिना को ऐसे देख कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसे बस समय पर पहुंचना है। अब ट्रक पे 2 घोड़े और 2 सवारी और बढ़ गए, औरत और उसका भतीजा। मोड़ पर मार्लिना ने वही ट्रक देखा जिस पे कल रात वो लोग आए थे। वो तुरंत नीचे बैठ गई। दूसरे ट्रक पे वही 2 लड़के हैं, फ्रांस और रॉबर्ट। वो मार्कस और बाकी लोगों को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई जवाब नहीं दे रहा। दोनों मार्लिना के घर पहुँचे और वहाँ उन्हें मार्लिना की सास सहित 4 लोगों की लाश के साथ मार्कस का सरकटा लाश दिखा। फ़ौरन दोनों मार्लिना को ढूंढने निकल गए। यहाँ लंबे सफ़र के बाद ट्रक के सभी लोग हल्के होने उतरे। तभी मार्लिना को सरकटा मार्कस गैम्बस बजाते हुए दिखा। कल के हुए हादसे को वो अभी तक भुला नहीं पाई है। मार्लिना को ऐसे परेशान देख नोवी ने कारण पूछा, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मार्लिना बोली, रेप हुआ है मेरा, फिर मैंने सबको मार डाला और सबूत के तौर पर मैं ये सर लेकर पुलिस के पास जा रही हूँ। नोवी ने उसे समझाया, अगर पुलिस को ये सर मिल गया तो वो तुम्हें सीधा जेल में भर देगी। एक काम करो, मेरे साथ चर्च चलो और अपनी गलती की माफ़ी मांग लो। मार्लिना एकदम से गुस्सा हो गई, जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं? फिर नोवी ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, पर मेरे साथ उम्बू को ढूंढने में मदद तो कर सकती हो। तभी मार्लिना की नज़र ट्रक पे गई, जहाँ वही दोनों बदमाश उसे ढूंढते हुए आ पहुँचे और मार्लिना के बारे में पूछने लगे। मार्लिना जल्दी से उन्हें देखकर छुप गई, लेकिन नोवी उनके पास गई और उन्हें गुमराह करने के लिए कह दिया कि वो उस तरफ गई है। फिर बदमाशों ने उन सबको ट्रक में डालकर ट्रक के पीछे उस ओर चल पड़े। बच गया तो खूंटे से बंधा एक घोड़ा। मार्लिना उसी घोड़े पर सवार होकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। साथ पीछे पीछे सरकटा मार्कस का धड़ गैम्बस बजाता हुआ चल रहा है। तीसरा अंक, बयान। मार्लिना ने पुलिस स्टेशन के सामने एक पेड़ पे घोड़े को बांध दिया। पास ही एक ढाबे से एक बच्चे की आवाज़ आई। सुबह की निकली मार्लिना कुछ खाने के लिए ढाबे में चली गई। उस बच्ची का नाम भी तोपान है, जो नाम उसके अजन्मे बेटे का था। नोवी की बात याद करते हुए उसने मार्कस का सर एक बक्से में बंद कर उसी बच्ची के पास छोड़ दिया। अब वो थाने में बहुत देर से बैठी है, क्योंकि सामने सभी पुलिस वाले टेबल टेनिस खेल रहे हैं और किसी का उस पर ध्यान नहीं। जब एक पुलिस वाला आउट हो गया, फिर उसने जाकर मार्लिना की FIR लिखनी शुरू की। पुलिस को तो बस अपना काम जल्दी ख़त्म करना है। वो सवाल पे सवाल पूछने लगा, क्या चोरी हुई, कितने लोग थे, कैसे दिखते थे, किसने रेप किया, रेप हुआ है इसका प्रूफ लाना होगा, डॉक्टर से लिखवा कर लाना होगा, तुम्हारे घर बिना गए केस नहीं बन सकता, वगैरह वगैरह। मार्लिना बोली, 2 लोग अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। आज तो गाड़ी नहीं है, 2-4 दिन में तुम्हारे घर आएंगे। वो समझ गई कि यहाँ उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली, उसे खुद ही अपनी मदद करनी होगी, और चुपचाप वहाँ से निकल गई। उसी ढाबे के सामने बैठकर वो रोने लगी। छोटी बच्ची ने आकर उसे हिम्मत दी। उसकी भी माँ नहीं है।
उसने वहाँ नहाया, खाना खाया और सोती हुई तूफान के माथे पे एक किस देकर वापसी के लिए निकल गई, उसी घोड़े पे सवार मार्कस के सर के साथ। अभी बहुत काम बाकी है और किसी से कोई उम्मीद नहीं। चौथा अंक, जन्म। इधर ट्रक के सारे लोग अभी भी उनकी गिरफ्त में हैं और उन्हें अभी तक मार्लिना ना मिलने पे ट्रक ड्राइवर को ही मौत के घाट उतार दिया। रॉबर्ट दूर ट्रक ड्राइवर को दफना रहा है। तभी नोवी को उम्बू का फ़ोन आया। नोवी फ़ोन पे रोने लगी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये बच्चा तुम्हारा है। इतने में फ्रांस ने उससे फ़ोन छीनकर मस्ती मजाक में उम्बू को गलत बातें कहने लगा कि ये बच्चा मेरा है, वो उस रात मेरे साथ सोई थी। फ्रांस को अकेला पाकर गुस्से में तीनों ने मिलकर उसे पीटा। रॉबर्ट के भागकर आते आते ट्रक लेकर तीनों भाग निकले। नोवी ने गाड़ी के शीशे पे ड्राइवर का लगा खून साफ किया। आज जो कुछ हो रहा है इसके लिए कोई तैयार नहीं था, मगर सब होता चला जा रहा है। उसके बाद रॉबर्ट बाइक लेकर अपने रास्ते निकल गया। औरत और उसके भतीजे ने नोवी को उसके पति के यहाँ उतार दिया, मगर इतनी उम्मीद लेकर आई नोवी को यहाँ भी तिरस्कार ही सहना पड़ा। उसके पति ने बच्चा उसका है मारने से इनकार कर दिया, उसे मारने भी लगा और वही छोड़कर चला गया। फ्रांस पीछे से वहाँ पहुँचा और उसे धमकाने लगा। वो बोला, मार्लिना का फ़ोन तुम्हें बार बार आ रहा है, उसे उसके घर बुलाओ और कहो कि तुम्हें बंदी बनाया है। अगर ऐसा नहीं किया तो पेट में पल रहे बच्चे के साथ तुम भी यही मरी पड़ी मिलोगी। डरी हुई नोवी ने बिल्कुल वैसा ही किया। घर पहुँचते पहुँचते नोवी को हल्का लेबर पेन शुरू हो गया। यहाँ फ्रांस ने उसकी सास के बगल में मार्कस के बिना सर की लाश को बिठा दिया। देर रात मार्लिना अपने घर पहुंची। दोनों उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मार्कस का सर लेकर फ्रांस ने उसके धड़ पे रख दी। मार्लिना बोली, तुम्हें सर चाहिए था जो मिल गया है, अब हमें जाने दो। लेकिन फ्रांस ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसने नोवी को खाना बनाने को कहा और मार्लिना को बंद कमरे में ले गया। यहाँ रसोई घर में नोवी का बच्चा पैदा होने को है और वहाँ मार्लिना पे अत्याचार हो रहा है। नोवी ने कमर कसी और कमरे में घुसकर सीधा लुवुक से एक ही वार में फ्रांस का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर नीचे बैठकर दर्द से कराहने लगी। मार्लिना की मदद से उसने आखिरकार बच्चे को जन्म दिया। दोनों के ही चेहरे पे एक आत्मसम्मान, एक सुकून है। वो बच्चा उनकी ज़िंदगी में आशा की एक नई किरण लेकर आया है। अगली सुबह दोनों बच्चे को लेकर मोटरसाइकिल पर सवार एक नए सफ़र पर निकल पड़े। स्थिति कितनी भी बुरी हो, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बंदा भी हमें बनना पड़ता है और बंदे का खुदा भी। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।